हमने स्पीड के बारे में देखा था। स्पीड क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड को जाना था, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और उसके प्रॉब्लम्स को हमने डील किया था। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या था ना, स्पीड में डायरेक्शन का नॉलेज नहीं देता, लेकिन अगर हम स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दें तो वो स्पीड ना होकर कुछ और हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड विथ डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन अगर स्पीड को दे दी जाती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी देखिए होती क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा एक यूनिट टाइम में, ये तो हमारा स्पीड था कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कोई एक बॉडी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक यूनिट टाइम में। लेकिन अगर उसको हम डायरेक्शन प्रोवाइड करा दें, डायरेक्शन दे दें, ठीक है, तो वो हमारी स्पीड न रह के वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। सिंपली यहाँ पे बोला जाए तो वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। देखिए ध्यान से, अगर डिस्टेंस को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा जाए, यहाँ देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो आप देखिएगा, वहां पे जब हम डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस ना होके डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो जैसा यूनिट इसकी बात करेंगे, अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसका यूनिट वो जरूरी है जानना, यूनिट, यूनिट की बात कर लेते हैं हम। एक मिनट, यूनिट हो जाएगा हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकंड। यानी हम केवल यूनिट की बात करते हैं तो इसको मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, किलोमीटर में ले सकते हैं, तो या मीटर पर सेकंड हो सकता है हमारा एक यूनिट, एक यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर पर सेकंड, एक यूनिट हमारा हो सकता है किलोमीटर पर आवर। बहुत सारा स्पीड मतलब यूनिट हो सकता है हमारा। लेकिन जो एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, हमारी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केवल मीटर पर सेकंड, ये होगी हमारी एसआई यूनिट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्शन जब किसी क्वांटिटी के साथ जुड़ जाता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये वेलोसिटी जैसे हमने स्पीड के विषय में देखा था कि स्पीड या तो जीरो हो सकती है या तो पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रकार से स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी, उसी तरह से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे हमारी डिपेंड करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है, जबकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता था। और जब हम कभी अगर रुके हुए हैं एक जगह पे तो स्पीड उस समय जीरो होता था, तो हम क्या कर सकते थे वहां पे कि स्पीड हमारा जीरो होता और पॉजिटिव होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है, तो हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव,
और 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, जब दो बॉडी या फिर जब बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के तब बराबर होगा, वो या स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फिक्स डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन अपना चेंज ना करे, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इस चीज को लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ फिक्स डायरेक्शन, है ना। यदि फिक्स डायरेक्शन में हो, या ये दोनों क्वांटिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम और टाइम, ये हो गया हमारा स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब कि स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलेगी, जैसे कि हमने देखा था मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर था, जब क्या थी कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती थी और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस चीज को हमने लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में और फिक्स्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो जो मैग्नीट्यूड स्पीड की होगी वही मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं इनिशियल वेलोसिटी वर्सेस फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। तो आपने पहले लेक्चर में देखा कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है, हमने पोजीशन को देखा था, तो वहां से हमने देखा था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होता है। इनिशियल पोजीशन ऐसा पोजीशन जहां से कोई बॉडी स्टार्ट करती है या फिर वहां से उसका टाइम स्टार्ट किया जाता है ना, उसका टाइम देखना स्टार्ट करते हैं, तो उस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन। तो जिस पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, वही होती है इनिशियल वेलोसिटी। एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी बस है जो कि टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ का कहने का मतलब है कि हम टाइम देखना यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस पोजीशन पे हम उसका टाइम देखना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये उसका क्या है, इनिशियल पोजीशन। अच्छा मान लीजिए हम यहाँ पे उसका टाइम देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अगर बॉडी चल रही है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पीड है उसकी, मान लीजिए कि लेट सपोज दैट उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। अब क्या करते हैं कि जब हमने देखा तो वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, मान लीजिए ये बस हमारी वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। अब हमने उसका टाइम देखना शुरू किया, तो जैसे हमने उसका टाइम देखना शुरू किया, वही जिस पोजीशन पे हमने उसका टाइम देखना शुरू किया वही उसका इनिशियल पोजीशन होगा। मान लीजिए वो यहाँ पे थी तब हमने उसका टाइम देखना शुरू किया, तो उसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t is equals to 0, t is equals to 0, इसका मतलब क्या हुआ, द बॉडी started to observe, t is equals to 0 का मतलब है उसको ऑब्जर्व, हम क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, स्टार्ट किया हमने उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो यदि कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है, मतलब रुकी हुई है, फिर हमने उसको देखा, तो जब देखा तो वो स्टार्ट होकर मतलब चलना शुरू की, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो पहले तो वो रुकी हुई थी ना,
है ना। जैसे यही है, ये अभी तक रुकी हुई थी, जैसे हमने इसका टाइम मेजरमेंट करना शुरू किया ये स्टार्ट हुई और चलना शुरू की। तो स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट हुई का मतलब तुरंत चलेगी थोड़ा, स्टार्ट हुई अब चल दी थोड़ा, स्टार्ट होगी तो कुछ समय के लिए रुकेगी। तो वही जिस समय स्टार्ट हुई उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी को u से शो किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से। इनिशियल वेलोसिटी को पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, तो इसी चीज को हमने लिख लिया यहाँ पे, इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अच्छा ये तो बात हो गई कि जब बॉडी स्टार्ट होगी रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हमने बताया कि जो इनिशियल पोजीशन पे जो भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसी को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। इस चीज को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इस चीज को हमने यहाँ लिख लिया। अब बात करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी की, यानी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एस टी इक्वल्स टू टी, यानी फाइनल पोजीशन पे जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी। फाइनल पोजीशन होगा क्या, यानी एक ऐसा पोजीशन जहां पे हम बॉडी को ऑब्जर्व करना बंद कर दें। इनिशियल पोजीशन क्या था, जहां से हम इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। अगर हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना जिस पॉइंट पे बंद करते हैं, जिस पोजीशन पे बंद करते हैं, उस पोजीशन को बोला जाता है फाइनल पोजीशन। और जो फाइनल पोजीशन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है या किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसे हम टाइम क्या किया, हमने टाइम स्टार्ट किया, स्टॉपवॉच स्टार्ट किया, तो जैसे स्टार्ट किया और पार्टिकल को हम देखना शुरू किया तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उस केस में वो इनिशियल वेलोसिटी, और हमने स्टॉपवॉच बंद कर दिया अपना, तो जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एस टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है द बॉडी ends to observe या ended to observe। ठीक है, यदि कोई बॉडी आके रुक रही है, जैसे वो रुकी, ठीक है, मोशन करते हुए आ रही है, जैसे ही रुक रही है, हमने क्या किया कि इस समय अपना टाइम स्टॉप कर लिया या उसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। जैसे वो रुकी उसी इंस्टेंट पे हमने उसका टाइम ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, इस चीज को हमने लिख लिया, इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, यदि कोई बॉडी आके रुक जा रही है देन उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो इनिशियल थी, इनिशियल पोजीशन पे जो वेलोसिटी इनिशियल, और फाइनल पोजीशन पे जो वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जैसे हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा। ठीक है, और उसको मेजर किया जाता है हमारा स्पीडोमीटर से, है ना, स्पीडोमीटर से हमारी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड है उसको, सॉरी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसको मेजर किया जाता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, उसको भी स्पीडोमीटर ही मेजर करता है, लेकिन वो क्या मेजर करेगा, केवल केवल और केवल मैग्नीट्यूड मेजर करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसने मेजर किया 60, क्या मेजर किया इसने 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी यही होगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड बोलेंगे, डायरेक्शन नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो हम यहाँ से एक चीज हमको ये समझ में आया कि आप जब इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है ऑलवेज। इस चीज को हम लिख लेते हैं, और समझाइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा की बात की जाए।
तो ऑलवेज। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन मेजर करता है? स्पीडोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी फॉर ए गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम इंटरवल के लिए इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन। क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल का अरिथमेटिक मीन, यानी कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी को लिखें इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो क्या क्या इनिशियल और फाइनल का अरिथमेटिक मीन, ये हमारा क्या रहता है? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आई? क्या, आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हम जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा। तो इसी तरह से कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेकिन देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी बोला जाता है। वेरिएबल, इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्योंकि ये क्या करती है? समय के साथ साथ वेरी करती रहती है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग होती है। तो ये वेलोसिटी चेंज कैसे होती है तो देख लेते हैं। वेलोसिटी को हम जानते हैं कि वेलोसिटी कंसेप्ट कब आया? जब हमने स्पीड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया तो हमारा आया वेलोसिटी। वेलोसिटी कब कब बदलेगी? यदि हम स्पीड बदल दें, पहला केस है कि हम अगर स्पीड बदल दें तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो हमारी वेलोसिटी बदल जाएगी। स्पीड बदल रहा है, डायरेक्शन लेकिन बदल नहीं रहा। पहले केस में डायरेक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे मतलब डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट लेके डायरेक्शन बदलते जा रहे हैं, जैसे सर्कल पे हम घूमते जा रहे हैं। स्पीड हमारा नहीं चेंज हो रहा है और सर्कल पे घूमते जा रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड केवल बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या करें? तीसरा, दोनों कर रहे हैं, सर्कल पे चल भी रहे हैं और स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, या फिर हम अपना स्पीड भी चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन भी, स्पीड और डायरेक्शन दोनों से। तो हमारी वेलोसिटी 3 तरीके से बदली जा सकती है। एक स्पीड से, स्पीड को बदल के डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के, डायरेक्शन को बदल के स्पीड को कांस्टेंट रख के, एक स्पीड और डायरेक्शन दोनों को। तो ये जो तीनों केस आया हमारा, इस केस में जो हमारी वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। तीनों पॉइंट को हमने लिख लिया। द वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय फॉलोइंग 3 वेज। पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड बदल के, लेकिन डायरेक्शन को नहीं बदला हमने इसमें, डायरेक्शन को हमने इसमें कुछ नहीं किया, तो डायरेक्शन हमने इसमें नहीं बदला, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। इसमें हमने क्या किया? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, इसमें हमने स्पीड को नहीं बदला, स्पीड को कांस्टेंट रखा और डायरेक्शन को हमने चेंज किया, जैसे एक सर्कल में घुमा देते हैं। इसका एग्जांपल क्या था कि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं लेकिन अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, स्पीड अगर चेंज होगी तो डायरेक्शन और वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम दोनों बदल दें, ठीक है, दोनों बदल दें तो भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब इसी के बेसिस पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, लेकिन डायरेक्शन चेंज ना करे। मतलब अपनी स्पीड बदले लेकिन डायरेक्शन ना बदले। इसके कहने का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस, कहने का सीधे सीधे मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब कहने का है इक्वल इंटरवल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे स्पीड हमारी चेंज हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में स्पीड हमारी चेंज हो रही है। जब स्पीड बदलेगी, लगातार बदलेगी, लेकिन डायरेक्शन हमारा देखिए यहाँ दिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस, the direction of the motion of the body changes even if it cover
if it sorry even it cover equal distance in equal interval of time। यहाँ देखिए कि हमारी स्पीड को इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है यहाँ पे ये स्पीड हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे हमारी स्पीड क्या थी, वेरिएबल। लेकिन यहाँ वेरी क्या कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस। जो भी बॉडी मूव कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब कही जाएगी, उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तब कही जाएगी जब उसका स्पीड बदले और डायरेक्शन न बदले, या फिर डायरेक्शन बदले और स्पीड न बदले, या फिर दोनों बदल जाए। उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई कुछ प्रॉब्लम कर लिया जाए इस पे। क्वेश्चन है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल में तैर रही है। सी कवर 180 मीटर, 180 मीटर ट्रेवल कर रही है इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। एक चीज हम आपको बताना भूल गए, देखिए जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो हमारी वेलोसिटी भी जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब हम इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे उषा स्विम कर रही 90 मीटर पूल में, 80 मीटर जा रही है 1 मिनट में, एक एंड से दूसरे एंड तक, और फिर वापस से उसी रास्ते से वापस चली आ रही है। बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट के रास्ते से वापस चली आ रही है। पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। हमारा एवरेज, उषा का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। सिंस सी रिटर्न्स बैक टू हर initial position, therefore her displacement was to zero, hence her velocity भी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। ठीक है, अगर उसी रास्ते पे वापस आ गई, मतलब उसी पॉइंट पे वापस आ गई जहां से वो चली थी, वैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी। a body is moving with a velocity 50 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी देखिए ये कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक चीज दे दिया गया, हमारे एक पॉइंट दे दिया गया। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन क्या है हमारा, यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी, जब वेलोसिटी में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है तो 10 सेकंड बाद हमारी वेलोसिटी कितनी जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड, है ना। तो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। गिव डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या अंतर होता है, पहले स्पीड को लिखते हैं, इधर लिखते हैं वेलोसिटी। पहला अंतर, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट। दूसरा, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, स्पीड इट मे बी जीरो और पॉजिटिव। ये जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। इट मे बी जीरो, ये जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, तीनों हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंस है तीन। ठीक है, बात करते हैं अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of the average velocity of an object is equal to average speed। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, कब बराबर होगा? तो देखिए कब बराबर था, हमने देखा था इस चीज को, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड कब बराबर है। यहाँ से नहीं था हमने, फाइनल पोजीशन, हाँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड की बात किया या स्पीड, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब बराबर होगा? व्हेन द बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन या फिक्स डायरेक्शन, जब स्ट्रेट लाइन में चले और फिक्स्ड डायरेक्शन में चले, तो वही चीज वहां पे भी लागू होगा, यही पॉइंट वहां पे भी लागू होगा, भले वो एवरेज स्पीड है। अगर कोई बॉडी फिक्स्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करे, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट हम यहाँ लिख लेंगे। आगे चलते हैं। जोसेफ jogs from one point A to other, sorry, Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 मीटर रोड। तो कोई A है, B है, A से B तक जाता है, जो कि कितना है 300 मीटर। कितने मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, और यहाँ का टाइम था, टाइम इसने लिया यहाँ पे 2 मिनट्स। हम बात करते हैं आगे, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी टोटल 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120 और 30, यानी 150 सेकेंड। अच्छा, फिर देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू सी। पीछे घूमता है और फिर 100 मीटर बैक आता है, मतलब 100 मीटर पीछे आ जाता है सी पे, यानी सी पे यहाँ पे आता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 100 मीटर। अगर हम बात करें तो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया ना, उसी रास्ते पे। ठीक है, इन 1 मिनट। यहाँ आने में इसके कितना समय लगा? तो ये था ए से बी तक का समय, और बी से सी तक का समय कितना लगा टाइम? ये T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं। कितना टाइम लगा? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। कि व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। पहला, एवरेज स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना था? 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया? 150 सेकेंड। तो यानी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। बात करते हैं इस एवरेज वेलोसिटी की भी। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, सॉरी इसी में बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। बी वाला क्वेश्चन है एक, बात कर लेते हैं हम बी की। एवरेज वेलोसिटी, ओहो बार बार बी लिख दे रहे हैं हम। एक का ही पार्ट है इसमें हमको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 300।
300 मीटर अपॉन टाइम 150। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 मत लगाने लगेगा, कि वो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया होता तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टाइम कितना, तो ये भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल है यहाँ पे, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देख रहे हैं आप लोग, हमने पीछे भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगी, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा और एक फिक्स डायरेक्शन में चलेगा। अगर डायरेक्शन बदल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात करते हैं बी की, तो यहाँ आप देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस 300 गया यहाँ से, फिर 100 यहाँ से, यानी 400 मीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम तो 150 यहाँ से, 60 यहाँ से, यानी 210। ठीक है, 210 यहाँ मीटर हो गया या सेकेंड, ये कट जाएगा, हो जाएगा 40/21 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, यहीं से फाइंड कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, ये इनिशियल पोजीशन था हमारा, ये फाइनल पोजीशन था हमारा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 300 था, यहाँ से यहाँ तक 100 है, 300 यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक पूरा 300, यहाँ से यहाँ तक 100, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ 300, यहाँ यानी कि हो जाएगा हमारा 200 मीटर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर और टाइम हो गया 10 सेकेंड, यानी कि 210 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20/21 पर सेकेंड। आप देखिए, अगर ये जोसेफ जो था, अगर इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया होता तो इसकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर आती, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बराबर आता, लेकिन इसने वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो जैसे इसका जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आ रहा था। यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन में था, डायरेक्शन चेंज नहीं किया था, इन स्ट्रेट लाइन में चले थे, तो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड थी वो बराबर थी, 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे अलग है। ठीक है, ओके।